हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुषमा इफेक्टिव क्लास में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेपीएससी का एग्जाम डेट बहुत नज़दीक आ चुका है 19 सितंबर को। तो मैं उतने ही फास्ट आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि फास्ट रिवीजन पॉकेट वीडियो है। इस पॉकेट वीडियो में एक खासियत है कि आप हेडफोन को लगाइए अपने कान में और स्पीड को तेज कीजिए और इसको 1 से 2 बार इसको पूरा रिवीजन कर लीजिए। इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक आप लोगों को अपलोड कर चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जीएस पेपर 2 है, जीएस पेपर 1 के लिए भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दी हूँ। तो अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ झारखंड जीके पार्ट 6 जो कि जनजातीय बेस्ड है। तो आप लोग प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए, पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। झारखंड की कुल कितनी प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है? 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है। कितनी जनजातियों में आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है? तो 8 जनजातियों को आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। जनजातीय समाज कैसा होता है? तो पितृसत्तात्मक जनजातीय होता है, समाज होता है। पितृसत्तात्मक का मतलब होता है पिता, पिता को सत्ता पे हेड पे रखा जाता है। अधिकांश जनजाति किस प्रजाति की होती है? तो ऑस्ट्रोलॉइड जनजातीय की होती है, ऑस्ट्रोलॉइड प्रजाति की होती है। जनसंख्या की दृष्टि में झारखंड की जनजाति में संथाल का कौन-सा पोजीशन है? पहला पोजीशन है। संथाल में कितने गोत्र पाए जाते हैं? 12 गोत्र पाए जाते हैं। संथालों का वर्ष किस माह से शुरू होता है? तो आषाढ़ माह से शुरू होता है। संथालों का त्योहार किस चीज़ से प्रारंभ होता है? एरोक। ध्यान से देखिएगा, एरोक, एरोक को मतलब होता है कि बीज बोने से शुरू होता है त्योहार। दामिनी को, दामिनी ए को का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। संथालों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। संथाल किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रोलॉइड। संथाल की प्रमुख पेय पदार्थ क्या है? हड्डियां। संथाल जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? संथाली। संथाल की लिपि कौन सी है? ऑल ऑल चिकी। तो देखिए अभी संथाल से रिलेटेड कितना क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पहला जनजातीय कौन सा है? संथाल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड की जनजातियों में संथाल का कौन सा नंबर है? फर्स्ट। कितने गोत्र? 12। कब से शुरू होता है? मंथ कौन सा है? शुरुआत का आषाढ़। त्योहार में एरोग। संबंधी जनजाति दामिनी एक हो किससे है? संथाल से रिलेटेड है। मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। प्रजाति क्या है? एस्ट्रोलॉइड है। पेय पदार्थ क्या है? हड्डियां हैं। भाषा कौन सी बोली जाती है? संथाली है। और लिपि कौन सी है? ओलचिकी। अभी हम लोग आगे देखते हैं। संथाल गांव का प्रधान कौन होता है? संथाल गांव का प्रधान मांझी होता है। संथाल समाज में किस विश्व का विधाता माना जाता है? किसे? ठाकुर जी को विश्व का विधाता माना जाता है। संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। याद रखिएगा, बापला मतलब मैरिज। जादव पाटिया चित्रकला में किस समाज से संबंधित है? जादव पटिया में संथाल समाज से संबंधित है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। संथाल परगना किस जनजाति का मुख्य निवास है? संथाल का। संथाल में कर्ता धर्ता का प्रधान कौन होता है? पिता होता है। संथाल समाज में कितने हड्डों, हड्डों का मतलब होता है वर्ण या वर्ग, में विभक्त है? तो ये देखिए 4 हड्डों, संथाल समाज को 4 डिवीजन किया गया है। तो कौन कौन सा 4 डिवीजन है? किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड, मरूडी हड। फिर से किस्कू हड, सोरेन हड, मुर्मू हड, मरूडी हड। ठीक है। संथालों में किस प्रकार के विवाह को गंभीर अपराध माना जाता है? समगोत्रीय विवाह, मतलब एक ही गोत्र का अगर कोई लड़का लड़की है तो उसमें विवाह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो उसको भाई बहन माना जाता है। ठीक है। संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह का प्रचलित है? 8 प्रकार का विवाह प्रचलित है, जिसमें सर्वाधिक प्रचलित है किरिंग बापला। मैंने आपको पहले बताया था बापला मतलब मैरिज होता है। तो कौन सा मैरिज इसमें सबसे सर्वाधिक है? तो वह है किरिंग बापला। संथाल जनजाति में वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को दिए जाने वाला मूल्य किस नाम से जाना जाता है? तो पोन नाम से जाना जाता है, जिसको आप लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में दहेज बोलते हैं। तो इसमें उल्टा होता है, वर पक्ष कन्या पक्ष को देता है और उसको पोन बोला जाता है। ठीक है। सर्व प्रमुख देवता कौन होता है? संथालों का सर्व प्रमुख देवता कौन होता है? सिंह बोंगा। सिंह बोंगा। दूसरा प्रमुख देवता कौन होता है? मरांग बुरु। दोनों याद रखिएगा, फर्स्ट देवता कौन होता है? सिंह बोंगा। दूसरा होता है मरांग बुरु। ग्राम मुख्य ग्राम देवता कौन होता है? जाहेरा एरा। जाहेरा एरा। गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? नाइके।
नाइके। युवाओं को नैतिक शिक्षा कौन देता है? जोग मांझी। युवाओं को संथालों में युवाओं को नैतिक शिक्षा देता है जोग मांझी। दूसरी प्रमुख, अभी देखिए ये जो अभी हम लोग संथाल पढ़ रहे थे, ये पहली प्रमुख जनजाति मानी जाती है झारखंड की। तो ये इसके बारे में आप लोग इतना सारा चीज पढ़ लिया। अब दूसरी प्रमुख जनजाति होती है उरांव। उरांव के बारे में भी अभी जितना डिस्क्रिप्शन संथाल में दिया, उरांव के बारे में भी यहाँ पे बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है। तो उरांव जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? कुडुख बोली जाती है, कुडुख। उरांव जनजाति की को किस मूल का मूल का माना जाता है? द्रविड़ मूल का माना जाता है, द्रविड़ मूल को का इसे माना जाता है। पंचायत को क्या कहा जाता है? पंचोरा पंचायत, पंचोरा पंचायत। ठीक है। धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? उरांव का, जो अभी सेकंड वाला हम लोग पढ़ रहे हैं, उरांव का। देखिए आगे, तुमकुड़िया वस्तुतः क्या है? जनजातीय परीक्षण केंद्र। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? कुड़ुक कहते हैं, कुड़ुक। उरांव लोग स्वयं को स्थानीय भाषा में कुड़ुक कहते हैं। उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ था? रोहतासगढ़ में था। हुरू जाति में त्योहारों के अवसर पर पुरुष एवं महिला द्वारा पहनने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो जो पुरुष पहनते हैं उनको केरिया बोला जाता है, और महिला जो पहनती है उनको खनरिया बोला जाता है। केरिया और खनरिया वस्त्र का नाम है, पहनावा का नाम है, सॉरी। उरांव लोगों का मुख्य पेशा क्या है? कृषि। उरांव लोगों में परिवार कैसा होता है? तो प्रतिशतात्मक, जो मैंने आपको बोला था, प्रति प्रधान होते हैं, और प्रतिवंशीय, प्रतिवंशीय। उरांव लोग लड़कों के धुमकुड़िया को क्या कहते हैं? जहाँ पे देखिए, ये धुमकुड़िया का मतलब ये होता है कि जहाँ परीक्षण दिया जाता है, तो लड़कों को जहाँ परीक्षण दिया जाता है उरांव लोगों में से, उनको जोंक एरेपा बोलते हैं, जोंक एरेपा। और लड़कियों को जहाँ परीक्षण दिया जाता है उनको सूतना घर बोला जाता है, और उस सूतना घर में लड़कियों को जो परीक्षण दिया जाता है उसको पेल एरेपा बोलते हैं। लड़कों को जो दिया जाता है, लड़कों को बोला जाता है जोंक एरेपा, लड़कियों को जो परीक्षण दिया जाता है उनको पेल एरेपा बोलते हैं। धुमकुड़िया में प्रवेश कितने वर्षों में एक बार दिया जाता है? 3 वर्षों में एक बार धुमकुड़िया में प्रवेश किया जाता है, दिया जाता है, परमिशन मिलता है। उरांव जनजाति में नाच मैदान को किस नाम से जाना जाता है? अखड़ा नाम से जाना जाता है। उरांव जनजाति का में वर्ष प्रारंभ कब होता है? धान कटनी के बाद। धान कटनी यानी नवंबर दिसंबर के बाद। उरांव जनजाति में विवाह का कौन सा रूप सर्वाधिक प्रचलित है? आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित है उरांव में। उरांव जनजाति साल में एक बार प्रायः जनवरी में कौन सा संस्कार संस्कार होता है? हड़बोरा संस्कार होता है। मुख्य देवता कौन होते हैं? धर्मेश। धर्म प्रधान व पुजारी कौन होता है? पाहन, यानी उरांव में पुजारी को पाहन बोला जाता है। मुख्य पूजा स्थल किस नाम से, यानी मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? सरना के। सरना के। पूर्वजों की आत्मा कहाँ निवास करती है? शासन, शासन में करती है। उरांव के 2 प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? पाहन होते हैं, जो कि पुजारी जिनको माना जाता है, और दूसरा महतो होता है। पाहन और महतो। झारखंड की जनजातियों में सर्वाधिक विकास किस जनजाति का हुआ है? तो उरांव का हुआ है। ठीक है, उरांव का हुआ है। अभी देखिए, पहला जनजाति के बारे में हम लोग पढ़ लिए संथाल, दूसरा जनजाति आपका उरांव, तीसरा जनजाति आपका मुंडा। तो अभी तीसरा सबसे बड़ी जनजाति है आपका मुंडा। मुंडा के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, मुंडा मुंडा की जनजाति यहाँ प्रजाति की दृष्टि से मुंडा जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? तो ऑस्ट्रोलॉइड। तो अभी आप लोग समूह के बारे में देखेंगे तो तीनों में सेम था, ऑस्ट्रोलॉइड। मुंडा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मुंडारी बोलते हैं। मुंडा जनजाति के प्रधान निवास स्थल कौन सा जिला है? रांची। मतलब मुंडा सबसे ज्यादा कहाँ आपको मिलेंगे? रांची में मिलेंगे। प्राचीन निवास कहाँ है? सुतियांग बेगढ़, सुतियांग बेगढ़। प्राचीन मुंडा लोग स्वयं को क्या कहते हैं? हैरोक कहते हैं, हैरोक कहते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं? किली कहते हैं। और जैसे अभी हम लोगों ने युवा गृह देखा, वैसे ही मुंडा जनजाति का युवा गृह को किस नाम से जाते हैं? गिती ओढ़ा, गिती ओढ़ा। अन्य किस नाम से मुंडा जनजाति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोल से जाना जाता है। मतलब मुंडा जनजाति बोलिए या कोल जनजाति बोलिए, दोनों सेम है। पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? यानी जहाँ मंदिर पूजा, सरना, या इसमें भी सरना और उरांव में भी सरना था आपका। पंचायत स्थल को अखड़ा, सेम है। समाधि स्थल को शासन, सेम है। मुख्य पेशा क्या होता है? कृषि।
परिवार कैसा होता है? प्रतिशतात्मक और प्रतिवंशीय। देखिए अभी प्रतिशतात्मक प्रतिवंशीय अभी आपका परिवार में मुंडा में भी सेम था, उरांव में भी सेम था, और आपके इसके पहले संथाल में प्रतिशतात्मक था। तो मुंडा गांव का प्रधान या मुखिया क्या कहलाता है? मुंडा कहलाता है। धार्मिक प्रधान यानी पुजारी पाहन कहते हैं। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? मतलब वधु मूल्य यानी लड़का पार्टी वर अगर वधु से ब्याहने जाता है तो जो पैसा देता है, जो भी दक्षिणा देता है, उसको क्या कहते हैं? तो गोनोंग कहते हैं। गोनोंग, गोनोंग कहा जाता है। मुंडा जाति के मुख्य देवता कौन है? सिंह बोंगा। ग्राम देवता किस नाम से जाना जाता है? हाथू बोंगा। देखिए मुख्य देवता सिंह बोंगा, ग्राम देवता हाथू बोंगा। मुख्य पर्व क्या होता है? सरहुल। सरहुल को बावी कहा जाता है। मुंडा का दूसरा महत्वपूर्ण त्योहार कौन सा है? कर्मा। पहला कौन सा था? सरहुल। दूसरा कौन सा है? कर्मा। सरहुल कर्मा याद रखिएगा। पहाड़ पहाड़ा पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मानकी। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा क्या है? सोसो बोंगा। सोसो बोंगा। झारखंड की चौथी प्रमुख जनजातीय कौन सी हो? तो पहला संथाल, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो। ठीक है। प्रजाति की दृष्टि से किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड। हो जाति का संकुल क्षेत्र कौन है? कुल्हान। कुल्हान है। कुल्हान का मूल निवासी कौन है? भूइयां। हो जाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हो भाषा बोलते हैं। मानकी मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? हो। मानकीय मुंडा प्रशासन किस जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली है? हो जाति की। हो जाति की जीविका का मुख्य साधन क्या है? खेती यानी कृषि। हो परिवार कैसा होता है? प्रतिशतात्मक और प्रतिवंशीय। हो जाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह क्या कौन सा है? आदि वंश, आदि विवाह। हो जाति में प्रमुख देवता कौन होते हैं? सिंह बोंगा। ग्राम देवता किस नाम से जाने जाते हैं? देशा, उली। देखिए उली और पाहुई बोंगा। उली या पाहुई बोंगा। लोग पुरोहित को क्या नाम से जानते हैं? देवरी। देवरी। गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? मुंडा कहा जाता है। मुंडा का सहायक क्या कहा जाता है? डाकुआ। मुंडा का सहायक डाकुआ होता है। ठीक है। अब देखिए जाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे कृषि करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? दीपा या बेवार बोलते हैं। दीपा या बेवार। एक मिनट आप लोग देखिए, मुंडा जाति के बाद यहाँ पे आ गया गोंड जाति। ठीक है, गोंड जाति के बारे में बोला गया है। तो गोंड जाति के लोग जो है स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? दीपा या बेवार कहते हैं। गोंड समाज कितने वर्गों में विभक्त है? 3 वर्गों में। तो गोंड में कौन कौन सा राजा आता है? रेयत आता है और मजदूर आता है। वर्ग में 3 वर्ग में। गोंड लोग मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफनाते हैं? मसनी में। मसनी में। गोंड जाति का प्रमुख देवता कौन है? ठाकुर देव और ठाकुर देई। देई मतलब देवी होती है। गोंड के पुजारी को क्या कहा जाता है? बेगा कहा जाता है। बेगा, बैगा। गोंड लोग संयुक्त परिवार को क्या कहते हैं? भाई बंध। झारखंड की शिल्पी जनजाति कौन है? माहली। माहली कितनी उपजातियों में बटी है? 5 उपजाति में बटी है। माहली जाति का सर्वोच्च देवता कौन है? सुरजी देवी। प्रजातीय दृष्टि से माल पहाड़िया जनजाति को किस समूह में रखा जाता है? ऑस्ट्रोलॉइड। ऑस्ट्रोलॉइड। माल पहाड़िया का मुख्य निवास स्थल कहाँ है? संथाल परगना। किस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है? माल पहाड़िया में गोत्र नहीं पाया जाता है। माल पहाड़िया का सर्व प्रमुख देवता कौन है? धरती गोसाई या धरती गुराई गोसाई सूर्य देव को बोला जाता है। माल पहाड़िया गांव का मुखिया कौन क्या कहलाता है? मांझी कहलाता है। बेदिया जाति, अभी देखिए हम लोग गोंड के बारे में पढ़ लिए, माल पहाड़िया के बारे में पढ़ लिए, अब बेदिया बेदिया जाति के लोग के बारे में पढ़ रहे हैं। बेदिया जाति के लोग स्वयं को क्या कहते हैं? वेदवाणी। बेदिया जाति का सबसे बड़ा देवता कौन होता है? सूर्य होता है। चेरो जाति के लोग पहली बार किससे परास्त हुए थे? शेरशाह सूरी 1538 ईस्वी में। चेरो राजवंश का सबसे प्रतापी, दबंग, गुणी, कुशल शासक था मेदिनी राय। ठीक है, मेदिनी राय। प्रजातीय दृष्टि से चेरो जनजाति किस समूह में रखा गया था? तो कॉकेसॉइड यानी द्रविड़। कॉकेसॉइड।
चेरो जाति के लोग कितने उपविभागों में बटे हैं? 2 उपविभागों में, एक 12 हजारी, एक 13 हजारी, ठीक है? 12 हजारी, 13 हजारी। चेरो जाति के विवाह का मुख्य कितना ढंग है? 2 ढंग है, ढोला और चढ़ा। ढोला और चढ़ा किस जनजाति का विवाह है? मुख्य है चेरो जाति का। अब देखिए, चेरो बड़ाइक चेर सॉरी चीक बड़ाइक जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कपड़ा बुनना। चीक जनजाति चीक बड़ाइक जनजाति की मृत्यु के बाद शव को कहाँ दफन किया जाता है? मसना में या शमशान में। इससे पहले भी मसना हम लोग पढ़ चुके हैं। चीक बड़ाइक में पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? संगाई कहा जाता है। चीक बड़ाइक में सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा। सोरिया पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? ऑस्ट्रोलॉइड। सोरिया पहाड़िया जनजाति ऑस्ट्रोलॉइड से संबंधित है। किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी माना जाता है? सोरिया पहाड़िया को। देखिए, सोरिया पहाड़िया से 2 क्वेश्चन हो गया। पहला कि ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रोलॉइड से। किस जनजाति को संथाल परगना की आदि निवासी माना जाता है, यानी भूतपूर्व पुराना माना जाता है? सोरिया पहाड़िया को। झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख यूनानी यात्री मेगास्थनीज और सेल्यूकस चीनी यात्री फायन तथा हेवन सॉन्ग के यात्रा वृतांतों में मिलता है? सोरिया पहाड़िया के। देखिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। जो झारखंड के जनजाति है उनके बारे में पूछा जा रहा है कि जब एक मतलब जब कुछ यात्री आए थे, यूनानी यात्री आए थे, मेगास्थनीज, सेल्यूलोज और चीनी यात्री आए थे, फायान और हेवन सॉन्ग। तो इनके जो मतलब जो उनका लिखा हुआ बुक है उसमें किन जनजातियों के बारे में कहा गया है? तो सोरिया पहाड़िया जनजाति के बारे में। सोरिया पहाड़िया जनजाति द्वारा पहाड़ियों पर कौन सी खेती की जाती थी? कुरुआ। कुरुआ खेती यानी स्थानांतरित खेती, एक जगह से दूसरे जगह घूमते हुए खेती करना। सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? माल्तो भाषा बोलते हैं। किस जनजाति के धर्म को रिजिले ने जीववाद कहा है? देखिए, फिर से पढ़ रही हूँ। किस जनजाति के धर्म को रिजिले पर्सन का नाम है, जीववाद कहा है? सोरिया पहाड़िया के जनजाति के लोग। पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? पलामू प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। पहाड़िया जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा प्रमंडल है? पलामू है। पहाड़िया का कहाँ है? पलामू है। उसके बाद पहाड़िया जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? ऑस्ट्रोलॉइड। तो अभी जितनी भी जनजाति का संबंध पूछा है तो ऑस्ट्रोलॉइड ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहाड़िया लोगों द्वारा बनाए गए झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? झाला कहा जाता है। झोपड़ी को झाला कहा जाता है। झारखंड की किस जनजाति में माँ के वंश को प्राथमिकता दी जाती है? परहिया जनजाति में। परहिया जनजाति देखिए, परहिया जनजाति किस विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? आयोजित विवाह का। पंचायत को क्या कहा जाता है? भैयारी या जाति गोठ। गांव पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? महतो या प्रधान। जनजातीय सूची में किस वर्ष शामिल किया गया है? 1931 में। कोरा जनजाति, ठीक है। अब यहाँ से कोरा जनजाति, परहिया जनजाति खत्म हुआ। अब कोरा जनजाति के बारे में। तो कोरा जनजाति को जनजाति की सूची किस वर्ष मिली थी? 1931 में। कोरा जनजाति के लोग अपने घर को क्या कहते हैं? ओड़ा कहते हैं। कोरा ओड़ा ओड़ा कहते हैं। कोरा लोग गोत्र को क्या कहते हैं? गुंटी कहते हैं। कोरा लोग गोत्र को गुंटी कहते हैं। जनजातीय लोग पौन किसे कहते हैं? वधु मूली को। पौन अभी पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वर पक्ष से रहता है, वधु पक्ष को कुछ पैसे देता है, जिसको हम लोग ऐसे जनरल में दहेज के नाम से देते हैं, बट उसमें लड़की वाले देते हैं। लेकिन यहाँ जनजातियों में क्या होता है? वधु पक्ष को दिया जाता है, तो उसे पौन कहा जाता है। किसान जनजाति के लोग अपने को क्या कहते हैं? नगेशिया कहते हैं। नगेशिया। किसान समाज कितने वर्गों में विभक्त है? किसान समाज 2 वर्गों में विभक्त है, यानी 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट है किसान समाज। एक सिंधुरिया किसान समाज बोलते हैं, एक तेलिया किसान समाज। कोरवा जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो ऑस्ट्रोलॉइड। अभी देखिए, कोरा खत्म होके कोरवा शुरू हुआ, तो कोरवा भी ऑस्ट्रोलॉइड है। कोरवा जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? सदरी भाषा बोलते हैं। कितने वर्षों में विभक्त है? 2, पहाड़ी कोरवा और डिहारिया कोरवा। डिहारिया कोरवा।
कोरवा जनजाति का प्रमुख देवता सिंह बोंगा। पंचायत को क्या कहा जाता है? मयारी पंचायत। पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? बेगा बेगा बैगा। प्रमुख त्योहार कर्मा। बिंझिया स्वयं को क्या कहते हैं? बिंझिया स्वयं को विंध्य निवासी कहते हैं। बिंझिया लोग तलाक को क्या कहते हैं? छोड़ा छोड़ी या छुटा छुटी। बिंझिया गांव की जाति पंचायत में कितने प्रधान होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है मादी, एक होता है खादी। बिंझिया गांव के जाति पंचायत में कितने प्रधान होते हैं? मादी और खादी। झारखंड राज्य की प्राचीनतम जनजाति कौन है? असुर का। असुर जनजाति प्राचीन यानी सबसे पुरानी है। असुर जनजाति किस प्रजाति से संबंध है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। देखिए अभी तक जितना संबंधित पढ़ रहे थे वो ऑस्ट्रोलॉइड था, ये पहला है असुर जनजाति जो कि प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड है। झारखंड की किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद, अरण्य अरण्यक, उपनिषद, महाभारत आदि ग्रंथों से मिलता है? असुर का। झारखंड की किस जनजाति को मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा सभ्यता के संबंध माना जाता है? असुर। असुर जनजाति का मुख्य सकेंद्रन किस क्षेत्र में है? नेतरहाट के पाठ क्षेत्र में। किस जनजाति को पूर्व देवा कहा गया है? असुरों को। असुरों को पूर्व देवा कहा गया है। असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? असुरी भाषा बोलते हैं। असुर जनजाति कितनी उपजातियां हैं? 3। वीर असुर, बिरजिया असुर और अगरिया असुर। फिर से बोल रही हूँ, असुर जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? वीर असुर, बिरजिया असुर और अगारिया असुर। असुर जनजाति परंपरा पेशा क्या है? लोह गलाना, लोहा को गलाना। असुर समाज किस संस्कार का रिवाज है? चामबंदी संस्कार का रिवाज है। असुर का प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। अभी सिंह बोंगा देवता में यही नाम है, सेम नाम। बिरहोर जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। बिरहोर जनजाति कितनी शाखाओं में विभक्त है? 2। उथलू जांगी, उथलू जांगी। बिरहोर जनजाति का मुख्य निवास स्थल कौन सा जिला है? हजारीबाग। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसको यहीं समाप्त कर रही हूँ। अब मैं नेक्स्ट आप लोगों को, अभी जनजातीय का पार्ट बचा हुआ है तो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल। और अगर प्लीज पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, दोस्तों से शेयर कीजिए। नमस्कार।